देखो, तुम किसी को मनाने की चेष्टा मत करो। अगर कोई तुमसे नाराज है, प्रतिकूल है, कोई तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, तो तुम उसके मनाने की चेष्टा मत करो। उसके हृदय में बैठे हुए प्रभु को दृष्टि में रखो, सब ठीक हो जाएगा। व्यक्ति को मनाने से आप हार जाएंगे, और व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए प्रभु का लक्ष्य करके तो आप जीत जाएंगे। ध्यान रखना, ये भी यही के चिंतन की बात कह रहा हूं। अगर ये व्यक्ति राजी हो जाए तो हमारा मार्ग निर्विघ्न हो जाएगा। यही बहुत फंसाए हुए हैं। उसको दुलार करो, उसको मनाओ, आप फंसते चले जाओगे। ध्यान रखना, इसके हृदय में प्रभु बैठे। नाथ, आप तो जानते हैं हमारी स्थिति कि आपके चरणों के बल से ही है। प्रभु, आप प्रसन्न होइए। नाथ, आप इसके हृदय मंदिर में बैठे हैं, इसके हृदय में भी शीतलता दीजिए और मुझे भी इसकी आसक्ति से मुक्त कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सही मार्ग। प्रभु को भूलकर उस व्यक्ति को अगर मनाने की चेष्टा की तो फंसते चले जाओगे। ध्यान रखना, दृष्टि में आराध्य देव मानकर भावना होनी चाहिए, तभी क्षमता आती है। इसकी क्षमता तभी आती है, तभी हानि लाभ मान अपमान शत्रु मित्र सुख दुख में आपकी समान बुद्धि होगी। जब सम तत्व भगवत तत्व को आप देखेंगे, व्यक्तित्व को देखेंगे तो फंस जाएंगे। पकड़ लेना हमारी बात, ये अध्यात्म की गूढ़ वृत्ति है। अगर इसे नहीं पकड़ोगे तो परेशान हो जाओगे। ये माया है, ये ऐसे जाल फेंकती है। इससे बचने के लिए ही सत्संग है। बड़े भाग पाइप सत्संगा, तो बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। ये क्योंकि प्रयास करके उन्होंने अनुभव किया और आपको बता दिया। सामने व्यक्ति को रिझाने की जब जब चेष्टा की गई है, तब तक असंतोष और क्रोध आया है। तुल्य कृष्ण निविष्ट धीर अधिवशन, आप परास्त तो हो गए, इसका परिचय प्रभु को भूल गए। अगर भजन चल रहा है, स्मरण चल रहा है, भगवत दास्ता पुष्ट हो रही कि अब तो किसी काम का नहीं रहा। नाथ, आप हारे नहीं, आप जीत गए। आप गिर नहीं रहे, आप चढ़ रहे हैं। उस समय आपको अनुभव नहीं होगा, लेकिन परिणाम में आपको अनुभव होगा।